नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा जगत की खबरों की, शिक्षकों की समस्याओं की और छात्रों के लिए क्या कुछ आया है, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते हैं। आज तारीख है 30 मई 2025, दिन शुक्रवार। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले बिहार के शिक्षकों पर चर्चा करते हैं। इन दिनों शिक्षकों के बीच खासकर दो तीन समस्या हैं। पहला है वेतन और दूसरा है ट्रांसफर। तो वेतन को लेकर केवल अब तक आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं, कार्य कुछ भी नहीं लगता है। सक्षमता 1 का हाल जहां बेहाल है, वहीं सक्षमता 2 की बात कौन करे। लेकिन कहा जा रहा है कि सक्षमता 2 के भी वेतन देने की कार्य प्रगति पर है। प्रगति का देने से, कागज पर आदेश दे देने से शिक्षकों का दयनीय स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है। उसके लिए शिक्षकों को वेतन चाहिए, तब जाकर कुछ होता है। लेकिन अब तक आश्वासन ही मिला है। आखिर कमी किसकी है? विभाग इसको समीक्षा करनी चाहिए और समीक्षा के बाद कार्रवाई होनी चाहिए कि कहां पर यह काम रुका हुआ है। कब तक शिक्षकों को अपने पे फिक्सेशन के लिए इंतजार करना होगा? कब तक अपने शिक्षकों को अपने वेतन के लिए इंतजार करना होगा? वहीं ट्रांसफर के नाम पर कह सकते हैं कि लगातार शिक्षक शोषित हो रहे हैं। एक चीज जरूर अच्छी है कि शिक्षकों को तबादले के नाम पर घूस नहीं देना पड़ रहा है, पैसे नहीं देना पड़ रहा है। ये सिद्धार्थ ने एक बेहतर कार्य किया है और चर्चा का भी विषय है। लेकिन 1,30,000 शिक्षकों की ट्रांसफर की बात की जा रही है। आखिर किसे ट्रांसफर मिल रहा है और किसे ट्रांसफर नहीं मिल रहा है? 30 के बाद 40, 50, 60, 70, 80, 90 यानी 60,000 शिक्षक कौन है जिनका ट्रांसफर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हुआ है कि नहीं हुआ है? शिक्षक यह सोच रहे हैं। कुछ भी नहीं, इस शिक्षा कोष पर मैसेज आएगा तब पता चलेगा कि हमें हुआ है। इधर जिलों को जो मिला है वह कोडिंग मिला है। कोडिंग के से पता नहीं चल रहा है कि कौन सा शिक्षक है, शिक्षक भी है या शिक्षिका है या क्या है, नहीं है। तो यह तो व्यवस्था ठीक है, लेकिन एक बात बता देते हैं, अंदर खाने की यह बात निकल कर आई है और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो कार्य है, जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं, वह ये सिद्धार्थ खुद देख रहे हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खास गाइडलाइन उनको दे दिया है कि आपको जून महीने में सभी शिक्षकों का ट्रांसफर हर हाल में हो जाना चाहिए। आपने देखा होगा वह वीडियो जिसमें नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जब वह फूल का गमला देते नजर आए और गमले को मुख्यमंत्री ने उनके सर पर रख दिया। हालांकि बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह जरूर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा विभाग के कार्यों से खुश नहीं, बहुत ज्यादा खुश नहीं है, बहुत ज्यादा नाराज भी नहीं है। लेकिन इसी बीच यह जरूर कह दिया गया है कि आप जून महीने में ट्रांसफर कर दीजिए, वो हर हाल में होगा। लोग तो अब यह भी कह रहे हैं कि सचमुच अगर ये सिद्धार्थ अगर 1,30,000 की अगर ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते हैं तो शिक्षक समाज उनको हीरो मान लेगा, और मानेगा भी क्यों नहीं। बहुत लंबे अरसों के बाद इतनी थोक संख्या में, बड़ी संख्या में शिक्षकों का तबादला हो रहा है। लेकिन जनवरी महीने से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई चल रहा है, अंतिम है और अब तक नहीं हुआ है। यह काफी शिक्षकों को चिंता में डाल रही है। खैर, अब यह माना जा रहा है कि गर्मी छुट्टी बाद शिक्षक ट्रांसफर हो जाएंगे, नए विद्यालय में ज्वाइन कर लेंगे। देखिए 20 तक क्या होता है, 20 जून कहे तो। इधर सरकारी स्कूलों के बच्चों के घरों में होगा पढ़ने का एक एक कोना। किताबें रखने के लिए पुराने डब्बे और गत्ते का होगा उपयोग। पढ़ाई के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। सरकारी स्कूलों के बच्चों के घरों में पढ़ने के लिए एक कोने की व्यवस्था की जाएगी। यह कोना हर घर एक पाठशाला के तहत होगा। अभिभावक इस बात के लिए
प्रेरित किए जाएंगे कि घर के शांत कोने, जो दीवार के पास, खिड़की के पास या कम आवाज वाली जगह हो, उसे पढ़ने का कोना बनाएं। निर्धारित कोने में कुर्सी या फर्श पर चटाई या बोरा बिछा बैठने की जगह बनाएं। कोने की दीवार पर पढ़ाई से संबंधित पोस्टर एवं रूटीन चिपका पढ़ाई का माहौल बनाएं। वहां किताबें रखने के लिए पुराने डब्बे या गत्ते का उपयोग करें। उस निर्धारित कोने में पढ़ने के लिए माता पिता बच्चे को प्रेरित करें। तो इस प्रकार से शिक्षा विभाग भी बहुत तरह से गाइडलाइन जारी कर रही है बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए। इधर बच्चों को अब एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। गर्मी की छुट्टी के बाद सरकारी स्कूलों में शुरू होगा यह खास व्यवस्था। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति के साथ ही साथ बच्चों की उपस्थिति पर भी नजर रखने के लिए ऑनलाइन हाजिरी बनाने की शुरुआत अगले माह यानी गर्मी की छुट्टी के बाद शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए जिले से 5 स्कूलों का चयन पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। स्कूलों में टैब के माध्यम से केवल कक्षा 3 के बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी बनाने की शुरुआत कर दी गई है। तो इसके बाद पूरे बिहार के स्कूलों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। इधर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान बीते दिन भी आया है कि अनुकंपा पर 6,500 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से दिव्यांग छात्राओं के लिए 7,000 से अधिक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द आरंभ होगी। यह राज्य सरकार की समावेशी और संवेदनशील शिक्षा नीति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा मंत्री के बयान का असर होता है। मंत्री ने यह भी कहा कि जून तक शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। पीएम बिहार को विकास की अनेक सौगात देंगे, जो आपने देखा है बीते दिन कि किस प्रकार से पीएम मोदी का रोड शो हुआ है। पीएम मोदी विभिन्न चीजों पर विचार विमर्श भी और शिक्षा विभाग की बातों को भी उन्होंने जाना है। बिहार के चुनाव पर फोकस है, इसको लेकर न तो भाजपा न जदयू कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, हर हाल में शिक्षकों का तबादला चाहती है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि जून के अंत तक शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर ली जाएगी। शीघ्र ही दिव्यांग छात्राओं के लिए 7,000 से अधिक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो विभिन्न तरह की जो है घोषणाएं शिक्षा मंत्री करते रहते हैं, लेकिन कितना अमल होता है इसको आप जानते हैं। एक बड़ी खबर यह भी निकल कर आई है कि गर्मी की छुट्टी में गतिविधि आधारित कार्य करेंगे बच्चे। राज्य के सरकारी विद्यालयों में 2 जून से गर्मी की छुट्टी शुरू होने ही है। गर्मी की छुट्टी का सदुपयोग हो, इसके लिए बच्चों को गृह कार्य दिए गए हैं। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने 1ली से 8वीं तक के कक्षा के बच्चों के लिए गृह कार्य तैयार किया है और शिक्षक उसे ब्लैक बोर्ड श्यामपट पर गृह कार्य को दिया है। बच्चों ने नोट किया है और उसे गर्मी की छुट्टी के बाद जांची जाएगी। शिक्षक ने इसे काफी ढंग से उतारने की कोशिश भी की है, शिक्षा विभाग के आदेश का पालन किया है। वहीं अगली खबर बताने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शिक्षा जगत की खबरों से आप अपडेट रह सके। नियोजित सेकेंडरी प्लस 2 शिक्षकों के वेतन को लेकर कह सकते हैं कि 28 अरब 18 करोड़ 62,96,000 रुपए जारी कर दिए गए हैं, जिससे शिक्षकों को वेतन मिल सके। इधर हाय तोबा शिक्षकों के बीच मचा हुआ है, उन शिक्षकों को जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं। किसी का पे फिक्सेशन नहीं हुआ है तो किसी का प्राण जनरेट नहीं हुआ है। यह क्या चल रहा है शिक्षा विभाग में कुछ पता नहीं चलता है। अगली खबर की ओर चलते हैं और बताते हैं एक और फरमान जारी हुआ है। एक तरफ ए सिद्धार्थ कहते हैं कि गर्मी की छुट्टी में कोई भी ट्रेनिंग नहीं होगी, शिक्षक घूमने के लिए निकले, और एक तरफ प्रधानाध्यापक को ड्यूटी भी लगा दिया गया। गर्मी की छुट्टियों में भी स्कूल आएंगे प्रधानाध्यापक। सरकारी स्कूलों में 2 जून से 21 जून तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। गर्मी की छुट्टी के दौरान स्कूलों में कक्षाएं स्थगित रहेगी। इस दौरान छात्र और शिक्षक स्कूल नहीं आएंगे, लेकिन प्रधानाध्यापक को प्रतिदिन स्कूल आना होगा। प्रधानाध्यापक प्रतिदिन स्कूल अवधि में आकर सरकारी कार्य का निपटारा करेंगे। जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि कभी कभी विभागीय स्तर पर स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी होते रहते हैं, इसको लेकर इसको किया गया है। खैर यह ठीक नहीं है, सबको छुट्टी मिलना चाहिए। और वहीं एक खबर झूठी साबित हुई टीआर 3 के शिक्षकों को ट्रेनिंग को लेकर। अब एफआईआर होने की बारी आ रही है। इस तरह के कार्य भी शिक्षा जगत में होते रहता है। पहले भी कई तरह के लेटर को फर्जी करार दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इस बार कार्रवाई की शायद बात चल रही है।
इधर बिहार के विकास की गाथा लिखेंगे अब स्कूली छात्र छात्राएं। वर्ग 6 से ऊपर के छात्रों के लिए होगी निबंध स्पर्धा। तो बिहार के जो छात्र छात्राएं हैं बिहार के विकास की गाथा को भी पेंटिंग के परिचर्चा और लेखन अन्य माध्यमों से पोस्टर बनाकर पुनः प्रदर्शित करेंगे और उन्हें काफी स्तर पर उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपको क्या जानकारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।